आपकी शादी में देरी हो चुकी है या रिश्ता ही नहीं आता, और आता है तो बात नहीं बनती। घर में सब परेशान हैं। रुको, आपका काम बनेगा। इन्हीं दिनों ब्रह्मांड में कुछ ऐसा हुआ है, बहुत से लोगों के रास्ते खुल गए हैं। क्या? अब सुनो। अभी अभी शनि देव और गुरुदेव ने अपनी राशि बदली है। आज ही 18 मई को राहु और केतु भी अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। इसका मतलब सबके लिए कॉम्बिनेशन बदल रहे हैं। अभी तक शादी अटकी रही या फिर कोई भी काम अटका था, इसका साफ मतलब है कि कल तक वाला कॉम्बिनेशन, ग्रहों का पुराने वाला कॉम्बिनेशन आपके हक में नहीं था, कोई ना कोई रुकावट दे रहा था। यह नया कॉम्बिनेशन, ग्रहों की नई पोजीशन आपके लिए शुभ भी हो सकती है। इसलिए फिर से एक्टिव हो जाओ, आपका काम बनेगा। 4 बड़े ग्रहों ने राशि बदली है। कुछ रुकावटें तो अपने आप ही खत्म हो चुकी हैं। उठो, बी पॉजिटिव। आज आपके लिए एक नया आसान उपाय है। बची खुची नेगेटिविटी यह उपाय दूर करेगा। एक और अच्छी बात, बच्चे खुद तो अपने लिए यह उपाय कर ही सकते हैं, बच्चे के माता पिता या परिवार में कोई और भी कर सकता है। फिर मैसेज आएंगे कि क्या बहन कर सकती है, क्या मौसी कर सकती है। अरे भाई, परिवार का मतलब है कोई भी जिसे बच्चे की चिंता है, जिसे बच्चे से प्यार है, वह कर सकता है। पहले यह जान लें कब करना है। किसी भी दिन, किसी भी समय। लेकिन उपाय का पूरा लाभ लेना है तो ऐसे समय करें जब पूरे वातावरण में, आपके घर में, आपके मन में सबसे अधिक पॉजिटिविटी हो। मन पूरी तरह से शांत और पॉजिटिव होगा। ऐसे समय में किया गया उपाय ज्यादा प्रभावी होता है। लगभग हर पूजा और उपाय के लिए सबसे शुद्ध समय होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त। शुद्ध वातावरण, शुद्ध मन, शुद्ध विचार। ऐसे समय में कोई बोलने या टोकने वाला भी नहीं होता। परिवार के सब सोए होते हैं। शुद्ध ऊर्जा अपने हाईएस्ट लेवल पर होती है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह के 3:30 बजे से लेके 5:30 के बीच का समय। नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहनकर ही करें। वैसे तो यह उपाय आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, शाम तक, दिन ढलने से पहले, लेकिन वह शुद्धता नहीं मिलेगी। सुबह ही कर लेना चाहिए। कोई भी पूजा या अनुष्ठान करना हो, पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व बेस्ट दिशा होती है। उस तरफ आपको अपना फेस करके बैठना चाहिए। एक सूचना, ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले किसी भी भारतीय सैनिक के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। आपके लिए एक बार की कंसल्टेशन फ्री, कोई फीस नहीं, नो चार्जेस। आपके किसी भी रुके हुए काम के लिए, किसी भी प्रश्न के लिए, उसमें रुकावट के कारण देखे जाएंगे, उसके लिए संभव उपाय भी दिए जाएंगे। संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जय हिंद लिखकर भेजें। आपको कुछ पहचान देनी होगी। आपकी सेवा करने में हमें बहुत खुशी होगी। जय हिंद। सामग्री, प्रकृति ने हमें कुछ दिव्य चीजें दी हैं जिनका पूजा पाठ में, ज्योतिष में, उपायों में बहुत महत्व होता है। आज की दिव्य चीजें होंगी तेज पत्ता और कपूर, सिंदूर या रौली, और थोड़ी सी हल्दी भी लेनी होगी। घर के मंदिर में, पूजा स्थान में विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो होनी चाहिए। एक तेज पत्ता और एक ही कपूर की टिकिया। कैसे इनका प्रयोग करना है अभी बताया जाएगा। क्या करना है, कैसे करना है, यह सब बताने से पहले नए दर्शकों के लिए एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। एस्ट्रोलॉजर आर के तनेजा की नमस्ते। इस चैनल पर अधिकतर जल्दी शादी के,
अलग अलग उपाय बताए जाते हैं। किसी में किसी ग्रह की ऊर्जा का संतुलन बनाना होता है, तो किसी में देव पूजा से आशीर्वाद लेना होता है। कभी कभी लाल किताब, वास्तु, कर्मा अलाइनमेंट के उपाय भी होते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज सब्सक्राइब या फॉलो कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो, हर नई रील की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। यदि यह उपाय आप किसी भी कारण से नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट उपाय आपसे मिस नहीं होगा। इसलिए सब्सक्राइब या फॉलो जरूर करें। अब शुरू करते हैं आज का उपाय। क्या करना है? सबसे पहले आपने एक छोटा सा संकल्प करना है। विष्णु जी को याद करके आपने कहना है, विष्णु जी, आज मैं अपनी या अपने बच्चे की शादी की इच्छा से आपकी पूजा करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। आप हमारे यहाँ आएं, पधारें, विराजमान हों। इसी प्रकार विष्णु जी से पहले प्रथम पूज्य गणेश जी को भी बुलाना है, उनका भी आदर सत्कार करना है। अब आपने रौली या सिंदूर, जो कुछ भी आपके पास है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के छोटी सी कटोरी में एक आपने पेस्ट बना लेनी है, रौली की पेस्ट। इसी तरह अलग से आपको हल्दी की पेस्ट भी बनानी होगी। अब इससे आपने तेज पत्ते के ऊपर मध्य में एक स्वास्तिक का निशान बनाना है। स्वास्तिक कैसे बनाना है आप देख रहे हैं। अब आपने हल्दी की भी अलग से पेस्ट जो बनाकर रखी है, उस पेस्ट से इस पत्ते में स्वास्तिक के निशान के ऊपर वाली खाली जगह में अपनी इच्छा लिखनी है, कम से कम शब्दों में लिखनी है। क्योंकि यह उपाय आप शादी के लिए कर रहे हैं, तो आप इसमें एक शब्द लिखेंगे, शादी या विवाह या मैरिज, इन तीनों में से कोई एक शब्द। यदि यह उपाय माता पिता कर रहे हैं, बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो वह बच्चे का नाम और शादी दोनों शब्द लिखेंगे, जैसे कि सोनू की शादी या पिंकी की शादी, जो भी बच्चे का नाम होगा। अब इस स्वास्तिक के नीचे हल्दी से ही आपने धन्यवाद या थैंक यू भी लिखना है। अब यह तेज पत्ता जिस पर आपने स्वास्तिक बनाया है, अपनी मनोकामना लिखी है और नीचे आपने धन्यवाद लिखा है, इसे अपने दोनों हाथों के बीच पकड़ना है। कैसे, मैं अभी दिखाता हूँ। पहले आपने लेफ्ट हैंड ऐसे रखना है। अब इसके ऊपर आप तेज पत्ता रखेंगे। अब यह हाथ आपने ऐसे करके रखना है। यह आप देख रहे हैं, इस तरह आपका हाथ यह बंद हो जाएगा। इसमें तेज पत्ता आपने रखा हुआ है, जिस पर जो बताया गया वह आपने लिखा हुआ है। अब इस बंधे हुए हाथों से आपने विष्णु जी से प्रार्थना करनी है। आपने विष्णु जी को आमंत्रित किया है, वह सूक्ष्म रूप में आपके सामने विराजमान है। आप अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा अपने शब्दों में खुलकर आपने विष्णु जी से कहनी है। यहाँ आपकी श्रद्धा और विश्वास का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जितने विश्वास से, जितने प्यार से, जितने हक से आप विष्णु जी को अपनी बात कहेंगे, उतनी जल्दी आपका कार्य सिद्ध होगा, आपका काम बनेगा। विष्णु जी से अपनी विश बोलने के बाद यह तेज पत्ता आपने एक मिट्टी के बर्तन में या एक स्टील की कटोरी में किसी में रख लेना है। इसके ऊपर आपने कपूर की एक टिकिया डाल देनी है। कपूर की एक टिकिया डालकर अब इसे आपने जला देना है। आपने यह उपाय लगातार 3 दिन करना है। जलाने के बाद इस पत्ते की राख को आप बाहर किसी गमले में डाल सकते हैं। जल्दी ही विष्णु भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। मेरी विष्णु भगवान जी से, श्री हरि से यह प्रार्थना है कि जो कोई भी यह वीडियो देखकर या अदरवाइज यह उपाय करने वाले हैं, विष्णु जी सबकी मनोकामना पूरी करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप भी यहीं कमेंट बॉक्स में लिख दें। यदि आप
अपनी या बच्चे की कुंडली दिखाकर अपने किसी भी अटके हुए काम को निकालना चाहते हैं, यह काम कोई भी हो सकता है। शादी, नौकरी, व्यापार, मकान, संतान या कुछ भी। अपनी ग्रहों की पोजीशन के अनुसार कोई स्पेशल उपाय पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हेलो लिखकर भेज दें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, आपको सब तरीका बता दिया जाएगा। कृपया केवल व्हाट्सएप मैसेज ही करें, कॉल न करें, हम कॉल नहीं ले पाएंगे। व्हाट्सएप मैसेज तो पढ़ ही लेंगे, मैसेज का उत्तर जरूर मिलेगा, चाहे उसमें कुछ समय लग जाए। दिस इज़ अ पेड सर्विस। कुंडली दिखाने की आपको फीस देनी होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए उपाय या जानकारी के साथ। बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो जानकारी पर। तब तक आप सब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। कुंडली दिखाकर समाधान पाएं। शादी में देरी, संतान प्राप्ति, पारिवारिक शांति, स्वास्थ्य, व्यापार, क्या, कब, कैसे, विदेश, अपना घर, दूसरी शादी या फिर किसी भी तरह का मुहूर्त।